हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। अगर तैयारी बेहतर नहीं भी चल रही है तो तैयारी को बेहतर करना होगा, क्योंकि बच्चों आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो आज की ये वीडियो थोड़ा लेट आई है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बच्चों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर नवंबर से हम कैसे पढ़ें, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि बचे हुए समय में हम अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकें। तो बच्चों आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो देखना होगा और बचे हुए 90 दिन, क्योंकि अब 3 महीने हैं, उसमें से 2-3 दिन जा चुके हैं, तो अब हमें 90 दिन के व्रत का पालन कैसे करना होगा, क्या करना होगा, क्या रणनीति बनानी होगी ताकि हम अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ मूल मंत्र देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट। आज का विचार है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है और यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। अजी यह तो पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यस माय डियर, आपके सामने भाई अभी तो पूरी जिंदगी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भाई 12th करने के बाद तो मौज है, नहीं बच्चों, 12th करने के बाद तो जिंदगी और भी ज्यादा उलझ जाएगी। 12th के बाद जिंदगी यूं ही इस तरह से हो जाती है कि रेल के पटरियों की तरह, जहां पर आपके सामने रास्ते तो न जाने कितने होंगे, लेकिन आप तय नहीं कर पाएंगे कि हमें किस रास्ते पर जाना है। इसलिए कल को बेहतर करना है तो सबसे पहले हमें आज को बेहतर बनाना होगा। अब अगर आप 90 दिन का व्रत करने जा रहे हैं तो व्रत में होता क्या है? व्रत में फल फूल ही खाया जाता है, मेवा मिष्ठान, उसके बाद खाने वाली दाल चावल अदर जो खाने वाली चीजें होती हैं हम उसका परहेज कर देते हैं, अनाज वगैरह का। वो चीज आपको करना है। अब आपको रिश्तेदारी, यारी दोस्ती, ठीक, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, सब चीज छोड़ देना है और इस 90 दिन में आप अपने आप को एक कमरे में कैद कर लीजिए। कमरे में कैद करने का मतलब यह है बच्चों कि 90 दिन अब सब कुछ भूल जाइए, केवल और केवल दिल लगी किताबों से कीजिए, क्योंकि ये 90 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी जिंदगी बची है यारी दोस्ती के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये 90 दिन अब गंवा दिया बच्चों तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए बात बता देते हैं कि क्या क्या आपको करना है महज इन 90 दिन में। चलिए सबसे पहला बच्चों, ये बेहद जरूरी चीज है, आपके लिए बहुत ही कारगर होगी बच्चों। ये सारी की सारी चीजें जो हम बताएंगे प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया और हमने खुद ही से किया है। सबसे पहले कि अपना लक्ष्य बनाओ। क्या करना है? आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है। अब एक लक्ष्य बनाने का मतलब यह है, जैसे भी होता है ना कि अगर आप बिना लक्ष्य के कहीं निकल जाओ सफर पे, कहां जाओगे? आप घर से निकल लिए, कहां जाना है नहीं पता। अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहां है तो आप कहां जाओगे? यूं ही फिर चलते रहो, पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है ऐसा पढ़ाई का? इसलिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ आज ही अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि भाई मेरा सपना है 90+ फोड़ना, और 90+ फोड़ोगे, डेफिनेटली फोड़ोगे बच्चों, ठीक, कि मुझे 90+ फोड़ना है। ठीक, आपने ये हाई स्कूल में देखा होगा, आप तैयारी करके गए होंगे कि यार मैं 90% तैयारी करके आया हूं, मैं 90 नंबर लाऊंगा इस सब्जेक्ट में, लेकिन आपके आए कितने होंगे? 75 आए होंगे, 80 हो या 85 आए होंगे। यानी आप सोचकर कुछ गए थे लेकिन आया कुछ और। अगर सोचिए, अगर पहले से ही आप 70-80 सोचकर बैठे हुए हैं, कितना 60-65 में निपट जाएंगे। इसलिए अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने पर काम करना है, और एक लक्ष्य रहेगा, है ना। बोलते हैं ना कि बच्चों कि जब तक सीने में लक्ष्य ना हो, जब तक माइंड में कोई एम ना हो, तब तक बेकार है, एकदम कुछ भी नहीं कर सकते हो बच्चों। कोई भी चीज आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो,
भाई घर में शादी विवाह पड़ा है, एक डेट डिसाइड हो जाती है ना कि इस डेट पर शादी है, आप जुट जाते हो, उसी तैयारी में लग जाए कि भाई ये करना है, ये खरीदारी करना है, वो करना है। तो ये चीज मान के चलिए अगर मुझे 90% लाना है तो 90% पे हमें काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि दिन रात हमारे माइंड में वो 90% घूमता रहेगा। इसलिए बच्चों क्या करना होगा, आपको अपना एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही होगा। अब भी 3 महीने का वक्त है और 3 महीने का वक्त कम नहीं है। 3 महीने में वो तैयारी हो जाएगी जो आपने पूरे साल भर नहीं किया है। इसलिए अपना एक मतलब टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरा टारगेट ये है, मैं ये लाऊंगा। आपका कोई लक्ष्य है कि हाँ 85 लाना है ना, भाई पास तो सब होते हैं, पास तो सब हो जाते हैं, इधर उधर से घूम फिर कर कहीं से भी मुंह उठाकर चले जाओ, एग्जाम में पास हो जाओगे, है ना, इतना सब कर लेते हैं भाई। लेकिन वहां पर आपको फक्र होगा नहीं कि कोई बोलेगा, ये सीना चौड़ा करके बोलोगे कि मैं 65% लाया हूं, सामने वाला कहेगा मैं 80 लाया हूं, क्या रह जाएगा, कुछ रह जाएगा? बोलेगा दिन रात कोचिंग करते हो, स्कूल करते हो, ठीक, स्कूल जाते हो, मेहनत करते हो, क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया 60% लाकर? नहीं, हमें सबसे अलग करना है। हमें भाई वो नहीं बनना है जो भीड़ में रहे, बल्कि हमें वो बनना है जिसके लिए भीड़ लग जाए। इसलिए याद रखना बच्चों कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मुझे इतना लाना, एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी ये खोपड़ी में स्टोर रहेगा और आप एग्जाम में फोड़ोगे। दूसरी बात क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरी बात, अपनी खुद की नोट्स होनी चाहिए, खुद की नोट्स बनाओ। एक टॉपर की कहानी ही यही होती है और टॉपर को सबसे अलग यही बात बनाती है कि वो खुद की नोट्स बनाते हैं, चाहे वो कोचिंग में बैठे हो, चाहे वो स्कूल में बैठे हो या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, वो कॉपी और पेन के साथ बैठते हैं और साथ ही साथ जो भी तैयारी करते हैं वो नोट्स बनाते चले जाते हैं। जैसे क्या करना आपको दिख रहा है भाई कि भाई साहब ने क्या किया है, एक नोट्स बनाया है और ये इसका फायदा क्या है, एक तो आपका IQ लेवल बूस्ट होगा, माइंड शार्प हो जाएगा और दूसरा चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो जाती है, आपकी एक हैंड राइटिंग में सुधार आएगा और साथ ही साथ जो भी चीज आप पढ़े हो बच्चों, जो चीज है वो बोर्ड एग्जाम में आते ही देखते यार ये तो बड़ा आसान है, इससे तो मैं 3 से 4 दिन में लगातार यही तो भी लिख रहा था, यही तो पढ़ रहा था, ये चीज होता है। इसलिए अपनी खुद की नोट्स बनाओ। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते, क्या है एग्जाम के दिनों में वे किसी और की कॉपी ले लिए, ठीक, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ले लिए, उसके बाद गए उसको फोटो कॉपी करवा लिए। ये बहुत गंदी आदत है और यही आपको एक दिन ले डूबेगी। ये कभी नहीं करना है। ये एक टॉपर की नहीं बल्कि ये एक कामचोर की पहचान होती है, ठीक। टॉपर कभी ऐसा नहीं करते हैं। टॉपर हमेशा जब याद करने नहीं बल्कि ज्यादा फोकस करते हैं नोट्स बनाने पर। तो ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे, आप जितना हो सके उतना ज्यादा लिखने का प्रयास करिए। कुछ भी चीजें आप पढ़ते हैं आप ज्यादा से ज्यादा अपने तरीके से लिखिए। आप कोई भी चीज लिख कर 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा आनंद आपको उसी क्वेश्चन के पीछे आएगा। इसलिए खुद की अपनी नोट्स बनाओ। ये फालतू के जो आप पीडीएफ वगैरह के चक्कर में पड़ते हो कि पीडीएफ लेकर के इसकी मैं फोटो कॉपी करा लूंगा, तो ये फोटो कॉपी वगैरह का ये मैटर ना एकदम गंदा वाला है बिल्कुल। ये भी और पहले की बात थी, अब इस समय वक्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका अपने नोट्स पर होना चाहिए, लिखने पर होना चाहिए। इसलिए बच्चों खुद की नोट्स ज्यादा बनाओ, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, ठीक। अगला मूल मंत्र क्या है आपके लिए कि स्मार्ट स्टडी करें। लिखा है कि स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक। मतलब यहां पर हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क कीजिए। यहां पे अगर हम बात करें, 2 स्टूडेंट हैं आपके सामने, एक है कलुआ, है ना, फॉर एग्जाम्पल। एक क्या है, कलुआ है। कलुआ को नहीं जानते? जो कलुआ को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, ठीक। ये है कलुआ और यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति यहां पर है। इसने क्या किया है, इसने हार्ड वर्क किया है और इसने स्मार्ट वर्क किया है, ठीक। अब भाई ये बोलता है यार मैंने तो 6 मंथ लगातार तैयारी किया, फिर भी मेरे कितने 70% ही आए। और ये करता है महज 3 मंथ में ही ये क्या करता है, स्मार्ट वर्क, और ये 3 मंथ ही करता है और आगे इसके 85%, है ना।
अब देखिए 3 महीने का गैपिंग है लेकिन नंबर इसके ज्यादा आए हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क होता क्या है? देखिए मेहनत दोनों करते हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत दोनों कर रहे हैं। जैसे एक गरीब और एक अमीर के बीच में अंतर क्या होता है? गरीब दिन प्रतिदिन गरीब क्यों हो रहा है? अमीर दिन प्रतिदिन अमीर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना वो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, और जो गरीब होते हैं ना अपने मतलब अगर शरीर की बात करें तो ये धड़ से निचला हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने गर्दन के निचला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं कि मुझे भाई ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर आकार बदल देता है, लेकिन ये नहीं पता जिस दिन बीमार पड़ गए पूरी जिंदगी खत्म, कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन एक ने क्या किया, अमीर लोग ये शरीर का निचला हिस्सा यूज नहीं करते हैं, इसके ऊपर का ये खोपड़िया इस्तेमाल करते हैं। ये करते क्या है कि वो सोचते हैं आज मैंने 2000 कमाया, कल कैसे 4000 कराऊं, कैसे कमाऊं, किस तरह से। स्मार्ट वर्क करते हैं, ये ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते हैं, बोझा नहीं ढोते हैं। जबकि गरीब क्या करता है? गरीब ईटा ढोना, बोझा ढोना, सरिया सीमेंट बालू गिट्टी क्या काम चल रहा है इसी में पूरी जिंदगी निकाल देता है। ठीक, और इस यही कारण है दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसका ख्याल जो है वो 300 रुपए में अटका हुआ है कि मुझे डेली कमाकर 300 कमाना है, डेली हमें काम करके 300 रुपया ही कमाना है। और स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में यही तो अंतर है। इसने भले मेहनत की, इसने किया क्या पता है? इसने दिन रात डेली मतलब ऐसा किया, रट्टा मारा, इसने रट्टा मारा और एक दिन पढ़ा एक दिन गैप कर दिया, 4 दिन पढ़ा फिर उसके बाद 5 दिन घूम रहा है। ये इसकी सोच ये है चलो आज मैं गैप कर रहा हूं, कल मैं 6 घंटे पढ़ लूंगा, मैं कल फिर गैप कर रहा हूं, अगले दिन मैं 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे फिर पढ़ लूंगा। इसकी सोच ऐसी है। लेकिन इसने नहीं, ये कछुए की चाल में चल रहा है और साथ ही साथ अपने पढ़ाई के लिए ये कुछ चीजों का और भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी ये अपने पढ़ाई में मदद ले रहा है। जैसे स्मार्ट तरीके से ये भाई थोड़ा एक हैंड राइटिंग नोट्स की मदद ले रहा है। दूसरा ये है, ठीक, दूसरा ये है बच्चों, जैसे ये क्या कर रहा है, इंटरनेट की मदद ले रहा है। भाई आज के समय में इंटरनेट किसके पास नहीं, इंटरनेट का जमाना है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये जिसे प्रैक्टिस नोट्स वगैरह है उस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और साथ ही साथ ये क्या है, ठीक, डाउट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो है, ठीक है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह इसमें बिलीव कर रहा है। और ये सब करके ये कर रहा है स्मार्ट वर्क। और ये स्मार्ट वर्क में जो पढ़ने का इसका तरीका है, जैसे किसी चीज के बारे में है, भाई आ गया किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय, तो इसने क्या किया, पूरा रट्टा मारा, जो भी इधर था हार्ड वर्क वाला। लेकिन स्मार्ट वर्क वाले ने किया क्या, यहां पर इसने लिख दिया सबसे पहले कि भाई जीवन परिचय, इधर लिख दिया साहित्यिक परिचय और इधर लिख दिया कृतियां। इसने क्या लिखा, जन्म कब हुआ, अगर माता पिता हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, माता पिता का नाम लिख दिया। उसके बाद इस भाई मृत्यु कब हुई, ठीक, मृत्यु कब हुई वो लिख दिया। साहित्यिक में इनका योगदान क्या हुआ, कृतियों में ऐसा। यानी इसने क्या किया, एक दूसरे तरीके से एक ग्राफ बना करके, यही एक टॉपर की कहानी होती है, एक ग्राफ बना करके चीजों को निपटा दिया। वो चीज जो आधे घंटे 1 घंटे में कर रहा है वो महज इसने 5 मिनट में ही कर दिया। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। यानी सोचने की क्षमता सबसे अलग होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क में बोला ना कि ये क्या है, नोट्स की मदद ले रहा है पढ़ाई के वक्त, इंटरनेट यूज कर रहा, कोई भी डाउट है इंटरनेट का, भाई गूगल पे गया, सर्च मारा, कुछ भी देख लिया, उसके बाद कोई डाउट हुआ तुरंत ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेने लगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कर रहा है। तो ये चीजें होती है स्मार्ट वर्क, और यही आपको एग्जाम के टाइम में अब करना है बच्चों। लेकिन इसने क्या किया, वही पुराना घिसा पिटा तरीका कि वो ज्यादा से ज्यादा रटने पर महत्व दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा लेकर के पूरा रामायण गाथा बैठा हुआ है। ये तो 5 नंबर का है, मैं देख लेता हूं, अरे 5 नंबर से कुछ नहीं होते हैं। वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपके पास जब वक्त था तो आपने देखा, अब उस 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आधे घंटे नहीं बल्कि 5-10 मिनट में निपटाना है अपने को, वही होता है स्मार्ट वर्क। चलिए ये चीज हो गया। अगली चीज, रिवीजन जरूर करें। सबसे जरूरी चीज होती है बच्चों रिवीजन। आपने क्या किया, जो भी आप पढ़े हैं उसे हम कहेंगे कि भाई कम से कम पढ़ा हुआ चीज आप 24 घंटे के अंदर, आप 24 घंटे के अंदर एक बार उसे रिवीजन जरूर कर लें। एक बार रिवीजन जरूर करें बच्चों, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, और उसके बाद फिर से 24 घंटे तो है,
तो आप उसके बाद आप मान के चलिए कि 5 से 6 दिन या 6 से 7 दिन के बाद फिर से एक बार अपने आप को परखिए। ठीक, जो कुछ आपने पढ़ा वो क्या करिए, सबसे पहले जो आपने पढ़ा है, जो कुछ भी तैयार किया है, आप 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे में चाहे जब आपको टाइम मिले एक बार उसे रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करने के बाद क्या करना है बच्चों, रिवीजन करने के बाद फिर से उसी टॉपिक को समझ लीजिए 5 से 6 दिन में या एक सप्ताह में एक आध बार क्या करना है, अपने आप की ही परीक्षा खुद लेना है कि मैंने जो रिवीजन किया है, जो पढ़ा है, क्या मेरा वो तैयार है। एक बार उसको रिवीजन करिए, और रिवीजन करने का मतलब यह है कि एक बार फिर से उसको लिख कर देखिए, यानी बिना देखे हुए लिखिए और लिख कर एक बार प्रयास करिए। अब जब लिख कर प्रयास करेंगे, अगर लिख लिया तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले, और बोर्ड एग्जाम में यही चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, यही सबसे ज्यादा आपके नंबर को बूस्ट करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना है, आपको रिवीजन पर भी फोकस करना है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन पर फोकस करना है। चलिए बच्चों, अगली चीज बेहद जरूरी। ठीक, अब आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है ना, तो इस स्टूडेंट को देखिए क्या कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है बच्चों, मॉडल पेपर जरूर हल करें। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑल सब्जेक्ट में आप कम से कम हर एक सब्जेक्ट की कम से कम बच्चों हम यही कहेंगे कि 5 सेट तो हल ही कीजिए। ठीक, हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि बच्चों आपका जो एग्जाम है ये समझिए ये जिंदगी का एक छोटा सा एग्जाम है। जिंदगी का आपके एक छोटा सा, यानी आपने साल भर में जो कुछ पढ़ा है उसी का एक टेस्ट है। बाकी जिंदगी तो हर दिन हमारा इम्तहान ले रही है, और आने वाले समय में तो इम्तहान की लाइन लग जाएगा भाई। तो इतने ज्यादा इम्तहान हो गए, हर दिन जिंदगी इम्तहान लेगी, तब उसके बाद कैरियर की चिंता सताएगी कि भाई मैं क्या करूं। इसलिए आज को बेहतर करना होगा। ये ऐसी कुछ बातें हैं बच्चों जो आपको इन समय में, इन महज 3 महीने में आपको अप्लाई करने हैं, और उसके लिए आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बना लें, हम यही कहेंगे। ठीक, आप एक टाइम टेबल बना लें बच्चों। ठीक, वैसे हम भी जान रहे हैं काम धंधे का टाइम है, मतलब बहुत सारे भाई जो गांव देहात से होते हैं तो बहुत सारा काम है, हम समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चों अगर आपका टाइम टेबल, देखिए टाइम टेबल से मतलब यही फायदा होता है कि हमारे माइंड में एक टेंशन होता है कि भाई मुझे इतने टाइम पर पढ़ने बैठ जाना है। लेकिन अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो डोंट वरी, क्योंकि टाइम टेबल बनाना ही कोई बड़प्पन नहीं है। टाइम टेबल पता चले बना लिया, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो फॉलो कर सके। जब टाइम मिले बैठ जाओ पढ़ने, वही आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल है और कुछ भी नहीं है। तो यकीनन इससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी और आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।